हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। इसमें हम पढ़ेंगे द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस, अबाउट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस, अबाउट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज, पर्पस एंड सोर्स। तो आइए देखते हैं। Look at the sentences. The boy jumped over the wall. The children are in the class. ठीक है, तो ये जो आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है द वर्ड ओवर, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है द रिलेशन बिटवीन द जम्प्ड एंड द नाउन वॉल, यानी कि जो वर्ब है आपका जम्प्ड और जो आपका नाउन है ऑब्जेक्ट में वॉल, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। सेम सेकंड सेंटेंस में भी जो इन है वो क्या बता रहा है हमें? रिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द क्लास। ठीक है, तो ये इस तरह के जो होते हैं एक्चुअल वर्ड्स जो क्या बताते हैं हमें? रिलेशन बताते हैं नाउन और वर्ब के बीच में, तो वो क्या आते हैं आपके? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन से पहले ही लिखे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन है उनसे पहले प्रीपोजिशन लिखी जाती है। ठीक है, और वो हमें रिलेशन भी बताते हैं उस ऑब्जेक्ट का किसी और चीज़ के साथ। वो ज़रूरी नहीं है वो वर्ब हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है यानी कि सेंटेंस के एंड में जिसकी बात की जा रही है उसका रिलेशन बताते हैं वो उसी सेंटेंस में किसी और दूसरे वर्ड के साथ कि वो क्या कर रहा है या कहाँ बैठा है, किसके ऊपर है, किसके नीचे है, किसके साथ है। ये सभी वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस। Sometimes the prepositions comes at the end of the sentence when the object is relative pronoun या interrogative pronoun। कहने का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हमने पीछे पढ़े हुए थे, कौन से होते थे? जो सेंटेंस को जॉइन करने का काम करते थे, जैसे कि दैट हो गया, विच हो गया, हुम, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन थे। जब ऐसे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए या वो सेंटेंस क्या हो? इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तब कभी कभी ये प्रीपोजिशंस क्या लगते हैं? लास्ट में यूज होते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस, कितने टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पे बहुत से टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप बताया है। एक है सिंपल प्रीपोजिशन, एक है कंपाउंड प्रीपोजिशंस एंड एक है कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन एक ही चीज़ को कहते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में आपके आते हैं वर्ड्स जैसे कि इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, फॉर, टू, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं आपके? सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जो दो प्रीपोजिशन को मिलके बनते हैं, जैसे इनटू, अक्रॉस, विदाउट, विदिन, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन टू, बिलो, बीनीथ, बिहाइंड, बिटवीन, है ना? ये दो शब्दों को जुड़ के बना हुआ है। तो ये क्या होते हैं आपके? कंपाउंड प्रीपोजिशंस। अब आती है बारी कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन की। यहाँ पे जो होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होते हैं, यानी कि 2 या 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, विद रेफरेंस टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, अवे फ्रॉम। ये सारे क्या है? 2 या 3 वर्ड्स को मिलके बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशंस। आइए अब करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से देख के हमने इसमें सही प्रीपोजिशन जो है वो फिल करनी है। नंबर 1, द मैन वॉकड डैश द रोड। अब वो रोड के साथ चल रहा है, तो ये जो होता है ना कि साथ चल रहा है, यहाँ पे आप यूज़ करते हैं अलोंग। अलोंग मतलब उसके साथ साथ, तो यहाँ आएगा द मैन वॉकड अलोंग द
road. Number 2, put the garbage in the can dash the door. कहने का मतलब है कि कचरा जाके फेंक के आओ उस कैन में जो डोर के बाहर है, दरवाजे के बाहर। तो यहाँ पे बाहर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आउटसाइड। तो यहाँ आएगा पुट द गार्बेज इन द कैन आउटसाइड द डोर। नंबर 3, ही बॉट अ स्मॉल बॉटल ऑफ इंक डैश द 2 बिग वंस। मतलब उसने छोटी वाली इंक की बोतल लाई किसके साथ? 2 और बड़ी बोतलों के साथ। तो ये जो आता है कि इसके साथ या 2 चीज़ ली हैं तो उसके साथ ये भी हुआ, सिर्फ चीज़ों के बारे में ही नहीं, कोई आइडिया या कोई बात भी करते हैं तो हम बोलते हैं कि साथ ही साथ ये भी हुआ। तो जब ये चीज़ आती है तो हम कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ, साथ ही साथ, ऐसा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया क्या? इन एडिशन टू। ही बॉट अ स्मॉल बॉटल ऑफ इंक इन एडिशन टू द बिग वंस। Number 4, the school captain welcomed the guest dash the principal sir, staff and the students of the school. अब ये सबको बोल रहा है कि स्कूल कैप्टन ने गेस्ट का वेलकम किया, जो मेहमान आए थे, किसकी तरफ से? उनकी प्रिंसिपल सर की तरफ से, स्टाफ मेंबर की तरफ से और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से। तो ये जो वर्ड है कि इन सब की तरफ से, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है। नंबर 5, पायल पार्टिसिपेटेड इन द नेचर वॉक डैश ऑल हर क्लासमेट्स। मतलब पायल ने भी नेचर वॉक, जो चलने हैं नेचर में, उसमें चलने में पार्टिसिपेट किया, किसके साथ? अपने बाकी सहपाठियों के साथ। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अलोंग विद। ठीक है, किसके साथ? अपने बाकी सहपाठियों के साथ। तो यहाँ पे लगता है अलोंग विद। Number 6, the children had their picnic dash the old tree in the park. अब चिल्ड्रन अपनी पिकनिक कहाँ बना रहे हैं? पेड़ के नीचे ही बना रहे होंगे, ऊपर तो बना नहीं सकते। तो ये जो पेड़ के नीचे, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे की बात की हो तो वहाँ लगता है अंडर। तो यहाँ क्या आएगा? द चिल्ड्रन हैड देयर पिकनिक अंडर द ओल्ड ट्री इन द पार्क। Number 7, it is raining, do not step outside dash an umbrella. कहने का मतलब है कि बारिश हो रही है, बाहर मत निकलना अम्ब्रेले के बिना। तो ये आता है विदाउट। नंबर 8, चिल्ड्रन टुडे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम डैश द टेलीविजन। अब बच्चे क्या करते हैं कि अपना सारा टाइम किसके करते हैं? टेलीविजन के सामने बिताते हैं। तो सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। जब हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हों तो हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं? तो ये सारा जो अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे जितना भी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीपोजिशन को समझने के लिए। तो बच्चों, आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? अबव मतलब ऊपर, बिलो नीचे, अंडर, अंडर का मतलब ही नीचे होता है, लेकिन अंडर हम तभी यूज़ करेंगे जब कोई स्पेसिफाई ऊपर छत हो या कोई एरिया हो, उसके नीचे की बात कर रहे हैं। ओवर, ओवर भी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो इस चीज़ को पूरा कवर करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, उसको एरिया को कवर करके ऊपर से नीचे तक जाए, तब हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। बिसाइड मतलब बगल में, डाउन नीचे, नियर हो गया पास, इन फ्रंट ऑफ मतलब एकदम सामने, अराउंड मतलब उसके आसपास। ठीक है, एक्सेट्रा। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। आगे बारी आती है इन, एट और ऑन की। ये तीनों जो हैं आपके प्रीपोजिशंस, ये भी हम जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब? तो ये हमें आगे दिया हुआ है, हमें इन बॉक्सेस को समझना है। एट का मतलब होता है में, और इन का मतलब भी होता है में, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एट हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी स्पेसिफाई चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, कि उसी जगह या कोई पर्टिकुलर एड्रेस का नाम हो,
किसी जगह का नाम हो, तब हम एट का यूज़ करते हैं। एट द डोर, एट द कॉर्नर, आई लीव एट एड्रेस दिया है, या कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं दिया है, मतलब एग्जैक्टली हमें स्पेसिफाई करके बताया है कि कहाँ, तो हम एट का यूज़ करेंगे। अगर इन लगाना है तो इन हम लगाते हैं उन जगहों के आगे जो एनक्लोज्ड स्पेस में हो, मतलब कि जो घिरी हुई, जैसे स्कूल एक बाउंड्री के अंदर आता है तो हम इन स्कूल लिख सकते हैं। बैग, बैग का भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी के अंदर सारी चीज़ें आती है, तो इन द बैग लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम किसी बड़े एरिया, सिटी या गांव की बात कर रहे हो तब भी इन लगाते हैं, जैसे कि इन चेन्नई, इन उधमपुर, ठीक है। ये जो एरिया छोटे छोटे होते हैं, एरिया हो गई, सिटी हो गई, इनके आगे हम इन लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई चीज़ें। लेकिन जो एनक्लोज स्पेस में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो चारों तरफ से घिरी होनी चाहिए, स्ट्रीट का नाम नहीं। स्ट्रीट के लिए हम इन ही यूज़ कर सकते हैं, वैसा एरिया जो क्या है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एनक्लोज स्पेस का मतलब क्या होता है, एक चार दीवारी के अंदर, ठीक है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और बाकी हो गया ऑन, ऑन तो मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ पर, तब हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ओके। जैसे किसी सरफेस के ऊपर। और इसके अलावा अगर हमने किसी रोड का नाम लिया या किसी स्ट्रीट का नाम लिया, उसके आगे भी हम ऑन लगा सकते हैं, ठीक है, रोड्स या स्ट्रीट के नाम के आगे। बिटवीन, बिटवीन हम तब लगाते हैं जब हम किसी दो लोगों के बारे में बात करो, तब बिटवीन आता है। और सेम अमंग आता है जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि दो लोगों से ज़्यादा, तब बिटवीन। और अमंग जो होता है वो सेम ही होता है, इनके बीच में, है ना, अमंग दी पीपल, इनके बीच में, दोनों का मतलब इनके बीच में ही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, बिटवीन हम लगाते हैं जब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, और अमंग लगाते हैं जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। अब आता है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि उसको छोड़ के या इसके अलावा, तब हम बिसाइड्स लगाते हैं, आगे एस लग जाता है, ठीक है। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। नंबर 1, जया इज वेटिंग फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द मॉल। नंबर 2, व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस। एग्जैक्ट जगह बताई है कहाँ पे मिलना है, इसलिए एट लगा है। नंबर 3, माई डेस्क इज नियर द विंडो। नंबर 4, डू यू वर्क एट अ स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, हु लिव्स इन द हट बिसाइड द बंगलो, यानी कि जो बंगलो के साथ है। नंबर 6, अमंग ऑल हिज फ्रेंड्स हरी इज द टॉलेस्ट। अब सारे दोस्तों के बीच में कंपेयर किया तो अमंग। नंबर 7, व्हाट डू यू हैव इन दैट बॉक्स। नंबर 8, many people stood on the roofs of the houses to watch the match. Number 9, the sign at the shop said sale. Number 10, the shop is at the end of the street. Number 11, I have a meeting in New York. Number 12, we live at the corner of MG Road and Bank Street. ठीक है, तो ये थे आपके प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जब हम समय की बात कर रहे हों। तो यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ऑन, इन, एट, टिल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर और एक्सेट्रा। एट का हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करें, कि 2 बजे या रात को या दिन को या मीटिंग ख़त्म होने के बाद, ठीक है, तब हम टाइम के हिसाब से एट का इस्तेमाल करेंगे। इन का हम
इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी समय की बात कर रहे हों, जैसे 15 मिनट में, या गर्मियों में, सर्दियों में, या 2015 में, ठीक है, या पिछले महीने, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ऑन का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर डेट और डे के बारे में बात करोगे। इसमें याद रखिए दिन, डे, डेट। जैसे दिवाली पर, 5 फरवरी को, संडे को, तब ऑन का इस्तेमाल होता है। सिंस हम लगाएंगे जब हम किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हों, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब जब से वो शुरू हुआ था। समझ रहे हैं आप? जैसे नरेश एंड स्मिता हैव बीन लिविंग इन भोपाल सिंस 2007, यानी कि 2007 से वो रह रहे हैं उस जगह पे। तो तब से जो स्टार्टिंग पॉइंट उसको बता रहा है कि कब से रह रहे थे, कब से ये चीज़ चल रही है, तो हम सिंस लगाते हैं। और ये ज़्यादातर वर्ब के बाद लगता है परफेक्ट टेंस में। जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसी में ज़्यादातर ये लगता है, और वो भी वर्ब के बाद। आगे है फ्रॉम। फ्रॉम का होता है फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट यूज्ड विद वर्ब इन द परफेक्ट सेंस। जब हम जो वर्ब का इस्तेमाल जो है परफेक्ट टेंस में नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम हैड, हैव, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हैड, हैव, हैज़ ये सब नहीं होगा तो हम सिंस की जगह क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट है फॉर। जब हम किसी चीज़ के बारे में रेफ़र कर रहे हैं या किसी टाइम के बारे में रेफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। जैसे कि नरेश एंड स्मिता हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 4 years। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? वो 4 साल से रह रहे हैं। अब वो उनके बारे में बता रहा है कि कितने टाइम से रह रहे हैं, तो हमने 4 किया। लेकिन पिछले सेंटेंस में बताया था कि वो 2015 से रह रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ क्या यूज़ किया? सिंस। तो दोनों में फ़र्क है। जब हम बता रहे हों कि वो कितने टाइम से रह रहे हैं तो फॉर लगाते हैं, और जो स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करे कि कब से रह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? सिंस, राइट। और अगर वो सेंटेंस, वही सेम सेंटेंस अगर परफेक्ट टेंस में नहीं है, मतलब उसमें हैव या हैज़ या हैड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम वहाँ क्या लगा लेंगे? फ्रॉम। ओके, आगे अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। आइए देखते हैं। नंबर 1, द फार्मर हैज़ बीन वर्किंग इन हिज फील्ड डैश मॉर्निंग। हैज़ बीन आ गया है, दैट मीन्स हमने फ्रॉम तो नहीं लगाना है। नेक्स्ट है कि वो सुबह से काम कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका बता दिया कि सुबह से, तो यहाँ क्या लगेगा? सिंस। नंबर 2, मीता विल कम टू कोलकाता डैश फ्राइडे। एग्जैक्ट तारीख बताई है, डे बताया है, डेट। मैंने आपको बताया था डे और डेट जब बताया हो तो हम क्या लगाते हैं? ऑन। तो यहाँ आएगा ऑन। नंबर 3, दे हैव बीन स्टडिंग डैश 5 hours। टाइम बताया है कि वो कब से स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? फॉर। नंबर 4, द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश मंडे डैश 10 PM। मंडे तो क्या लगेगा? ऑन। और टाइम बताया है एग्जैक्ट, तो क्या लगेगा? एट। ऑन मंडे एट 10 PM। नंबर 5, कृति हैज़ बीन इल विथ फीवर डैश लास्ट नाइट। तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, तो क्या लगेगा? सिंस। नंबर 6, द पार्टी विल स्टार्ट एट 7:30 PM एंड मे गो ऑन टिल मिडनाइट। टिल का हम इस्तेमाल करते हैं बात के लिए, कि वो शाम तक चलती रहेगी। एंड पॉइंट बता रहे हैं हम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, तो क्या लगता है? टिल। नंबर 7, द प्रोटेस्टर्स स्टूड एट द इंडिया गेट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मतलब सुबह से लेकर रात तक वो खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ है ना, मॉर्निंग और रात भी, तो इसलिए हमने लगाया फॉर मॉर्निंग टिल नाइट। नंबर 8, वी विल हैव डिनर एट रेस्टोरेंट ऑन वेडनेसडे। नंबर 9, आई कैन कम टू योर स्कूल ओनली आफ्टर स्कूल, यानी कि
स्कूल के बाद ही आ सकती हूँ, तो बाद के लिए क्या लगाते हैं हम? आफ्टर। 10. Nobody will be allowed to leave the examination hall during the exam. मतलब जब एग्ज़ाम चल रहा है उस दौरान कोई नहीं बाहर जा सकता। तो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब जब चल रही है, कोई चीज़ हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग। ये भी आता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में। जब हम कोई डायरेक्शन बता रहे हों कि किस तरफ जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? टू, एट, टुवर्ड्स, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, एक्सेट्रा। टू का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम किसी फिक्स्ड डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हो, एग्जैक्टली बता रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट को जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे उसके आगे? टू। अब आता है इनटू। इनटू हमें सजेस्ट करता है मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ इनक्लोज्ड स्पेस। मतलब बाहर से जब कोई एक चार दीवारी के अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं हम, जैसे कोई चीज़ दूध डाल दी कंटेनर में, तो कंटेनर क्या है? बंद चीज़ है एक, तो उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ जाना। ठीक है, लेकिन जो जगह है वो अभी डिफाइन नहीं है। जैसे कि ये नहीं बोला कि मार्केट को जाना है, सिर्फ ये बोला है कि उसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? टूवर्ड्स। अपॉन। अपॉन का मतलब होता है उसकी ही तरफ, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर। मतलब कि द चिल्ड्रन जम्प्ड अपॉन देयर फादर। अब उसकी फादर के ऊपर उसने जंप किया, ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोलना है, उसके फादर की तरफ जंप किया उसने। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ड तरफ, तो इसलिए हमने अपॉन लिखा। ठीक है। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अवे फ्रॉम, यानी कि दूर जाना, हट जाना, छोड़ देना। ऑफ का मतलब होता है, डबल एफ जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है छोड़ देना या हट जाना या दूर चले जाना। जैसे कि द फैट मैन फेल ऑफ हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी से गिर गया। ठीक है, यानी कि कुर्सी से वो अलग हो गया, गिर गया, तो इसलिए हम कौन सा ऑफ यूज़ करते हैं? ओ डबल एफ का। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशंस ऑफ कॉज, पर्पस और सोर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो है फॉर, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है? बाय विद। बाय विद का मतलब क्या है कि बाय यूज़ हम करेंगे जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, कि इसके द्वारा वो चीज़ हुई। ठीक है। कॉज, पर्पस और सोर्स का मतलब क्या है? कॉज किसके कारण कोई चीज़ हुई, पर्पस उसका करने का क्या उद्देश्य था, और सोर्स होता है कि कहाँ से वो चीज़ आई है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो आते हैं आपके प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, पर्पस एंड सोर्स। तो वहाँ जब हम यूज़ करेंगे बाई, बाई मतलब उसके द्वारा हुआ ये सब। ठीक है। और विद मतलब उसके साथ, किसी भी चीज़ के साथ कोई एक्शन हो रहा है, चीज़ हो गया, इंसान हो गया, उसके साथ ये सब हुआ, तो वो क्या आ जाता है? सोर्स ऑफ एक्शन या कॉज में आ सकता है, या तो पर्पस में आ जाता है। ओके। अब हम करेंगे एक्सरसाइज डी। अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस एंड स्टेट वेदर दे आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कॉज या पर्पस। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया है द चिल्ड्रन रैन अराउंड द हाउस ऑल इवनिंग। यहाँ पे प्रीपोजिशन है आपकी अराउंड, राइट। अब अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये बस कहना चाहता है कि घर के बाहर वो घूम रहे थे। तो ये किस तरह की प्रीपोजिशन आएगी? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर 2, ऑन आवर हॉलीडे वी ड्रोव थ्रू द टाउन्स ऑफ द्वारका एंड जमुनानगर।
अब यहाँ पे जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है थ्रू, और ये क्या बता रहा है कि हम कहाँ से जा रहे थे, तो ये कौन सी होगी, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सोर्स या टाइम, ये तीनों ही इसमें आ सकते हैं। नंबर थर्ड, करंट ओपनड द बॉटल विद अ स्टील ओपनर, विद, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, और ये क्या है आपका प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, कि किसके साथ उसने ये खोला, साथ। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, वी डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, वी हैड अ हॉलीडे, तो यहाँ पे आपका आएगा टू, जो ऑफिस से पहले है टू, उसको अंडरलाइन करेंगे, और ये कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी जगह का है, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर 5, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पूल, पूल के अंदर, तो ये भी इनको आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर 6, अ ह्यूज फंक्शन वॉज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट टू सेलिब्रेट द कंपनीज 25th एनिवर्सरी, बाय लगा है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। नंबर 7, हेयर इज द प्रेजेंट दैट यू वेर वेटिंग फॉर, तो फॉर को आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। नंबर 8, द लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन, तो इसमें आप बाई को अंडरलाइन करेंगे और यह है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। नंबर 9, द ओल्ड मैन सेट अमंग द चिल्ड्रन टू टेल हिज स्टोरी, कहीं बैठा है एरिया में, तो अमंग को आप अंडरलाइन करेंगे और ये आएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। नंबर 10, द मून डज नॉट शाइन विद इट्स ओन लाइट, तो यहाँ पे आप विद को अंडरलाइन करेंगे और ये है आपका प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। नंबर 1, Maya was tired after a long day at work. Number 2, you will see the picture on page 45. Number 3, have you received an invitation for Kareem's wedding? Question mark. Number 4, I rely on my parents for the right advice. Number 5, my aunt taught me how to eat with a knife and fork. Number 6, don't stand beside the wall, you will get dirt on your dress. Number 7, he is short of pocket money. Number 8, are you happy with the result? Question mark. Number 9, Ritu worked hard for completing her painting. She succeeded in selling it for 2000 rupees. Number 10, the thieves were taken by the police to the court. Number 11, Bharti makes beautiful paintings on the computer with a mouse. Number 12, I will surely contact you through email. Number 13, the cat jumped upon the rat. Number 14, Ravi and I have a lot of things in common besides म्यूजिक, इसमें एस भी लगेगा पीछे। नंबर 15, सुमन अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर प्रीपोजिशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।